सीता, जाने फिर तू किधर जाएगा, जाने फिर तू किधर जाएगा। कृष्ण कहने से डर जाएगा, हमारे भाव से डर जाएगा। कृष्ण कहने से डर जाएगा, हमारे भाव से डर जाएगा। बाकी हरि नाम की जगत बावरे के साथ में बावरे न भये, बार बार कहा तो सुनत नहीं रहे। कृष्ण चरण बिंद ग्रहण करके गए। कृष्ण कहने से डर जाएगा, हमारे भाव से डर जाएगा। कृष्ण कहने से डर जाएगा, हमारे भाव से महाराज जो तीसरी कन्या है प्रसूति, आकुति देवहूति जी का आपने चरित्र से श्रवण किया। तीसरी कन्या प्रसूति जिनका विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। कन्याएं हुई 16, जिसमें 13 कन्या धर्म को ब्याही दी। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान का नर नारायण रूप में अवतार हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की। कितनी कन्या धर्म को ब्याही है? 13 है। अच्छा 13 कन्या तो धर्म को ब्याही दी, कन्या कितनी बची? 3। तो एक कन्या ब्याही पितरों को जिनका नाम स्वधा देवी, एक कन्या ब्याही दी अग्नि देव को जिनका नाम स्वाहा देवी। अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो ये अग्नि की पत्नी है। और एक कन्या ब्याही दी भगवान शंकर को जिनका नाम सती देवी। लेकिन शिव पत्नी सती की कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का सभा में अपमान कर दिया। इसलिए सती माता को जब पता चला तो वो यज्ञ कुंड में योगाग्नि में अपने शरीर को जला के भस्म हो गई। इस चरित्र को सुन के मैत्री मुनि चौंक पड़े। अरे भगवान शंकर तो आशुतोष है, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाए तो भी खुशी, 1 लोटा गंगा जल चढ़ावे तो भी, हम मंदिर का घंटा चुरा के ले जाए तो भी खुशी। अपने नाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आशुतोष हैं जिनका नाम ही आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति ही, जो बड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव। अगला दक्ष ने क्यों अपमान किया? तब ये प्रसंग सुनने की जिज्ञासा हुई। महाराज बताइए, अच्छा भगवान शंकर के भक्त भी बड़ी अटपटे होते हैं।
एक कथा आपने सुनी होगी, शिव पुराण की है, चुटकुला नहीं है, ये कथा है, लेकिन शिव पुराण की कथा है। एक भक्त शंकर जी का थोड़ा कद भी छोटा था, और वो भक्त तो बाद में बना, पहले तो चोर था। घंटा चुराने के लिए गया शंकर जी के मंदिर में, बाहर गांव मंदिर बना था जंगल में, कुछ नहीं बचा था, उन्होंने सोचा घंटा ही चुरा लिया। महाराज अब घंटा कैसे उतारे, ये बड़ी समस्या, बहुत प्रयास किया। अब फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि इसी पत्थर के ऊपर चढ़ जाए। उसे तो वो पत्थर समझ रहा था। जैसे ही वो चढ़ा, घंटा उतारा, और जैसे ही ले जाने लगा तो शंकर जी प्रकट होकर हाथ पकड़ लिए, बोले भक्त पीछे हो। पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी को चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करिए, अपराध हो गया। भगवान प्रसन्न होके बोले सुनो, मेरे ऊपर कोई गंगा जल चढ़ावे, कोई तुलसी पत्र चढ़ावे, कोई बेल पत्र चढ़ावे, कोई आग धतूरा चढ़ावे, तुम ऐसो भक्त खुद ही चढ़ गए हो। तो महाराज शंकर जी के भक्त भी बड़े, अच्छा उनकी पूजा भी बड़ी विचित्र है। किसी देवता की पूजा में आग धतूरा नहीं चढ़ता, चढ़ा दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। और शंकर जी को देखो, आग धतूरा चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, यमुना जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, चाहे जो फूल चढ़ाओ, चाहे जो पत्र चढ़ाओ, सब प्रसन्न है। बोलो राधे राधे। ऐसे देवाधिदेव महादेव का दक्षिणे वाला क्यों अपमान किया? अच्छा, दक्ष माने होता है चतुर, और जो चतुर होता है ना, उसकी पैनी निगाह इसी में देखती है कि कहाँ मेरा अपमान हो रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जिस समय दक्ष का स्वागत समारोह हो रहा था, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वागत समारोह में पधारे। दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हो गया। पद जब आता है ना व्यक्ति को, तो मद पहले ही हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी की वाणी कहती है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब प्रजापति घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब प्रजापति का स्वागत समारोह हो रहा है, अभिमान में गर्जना तर्जना हो रही है। पद व्यक्ति को छोड़ देता है, लेकिन व्यक्ति पद के अभिमान को नहीं छोड़ पाता। आप देख लीजिए, समाज में उदाहरण है, 5 वर्ष तक इसी पद में रहे, चलो कोई ज्यादा बड़ा पद नहीं मिला, प्रधान ही बने रहे, तो 5 वर्ष के बाद में प्रधानी चली जाएगी, ठीक है, भूत पीछे लग जाएगा। अब व्यक्ति बुलाता है, तो कैसे बुलाते हैं, इन्हें जानते हो, ये भूतपूर्व प्रधान है, इन्हें जानते हो, ये भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं, ये भूतपूर्व मंत्री हैं। ये भूत पीछे क्यों लगा है, आपने कभी विचार किया? ये भूत इसलिए लगा है कि जब तक ये भूत नहीं बना देगा, तब तक हटने वाला नहीं। भूत ही बनाने के लिए भूत लगा है। अच्छा, यहाँ तक तो छोड़ो,
यहाँ तक कि छोड़िए, ऐसे ऐसे भी विचित्र होते हैं, हमने तो यहाँ तक देखा। एक बस में चढ़ने वालों को जल्दी, उतरने वालों को सब जल्दी जल्दी मचाए पड़। एक वृद्ध पुरुष बेचारे बैठे थे सीट में, एक नौजवान चढ़ा, इधर उधर देखा सीट कहीं नहीं है। बुढ़े को सोचा इसी को दबाएं। बुढ़े से कहते बुढ़े, तो बुढ़े ने कहा कि देखो इसको अकल नहीं, ऐसे बोला जाता है। कैसे बोले? बोले ऐसे बोलो, हे भूतपूर्व नौजवान जरा खिसक जाइए। हम अरे भाई जब सब में भूत लगा तो हमें भी भूत लगा तो कौन सी बड़ी हाल है? सभी भूत लगाए पड़े, हम भी तो कभी जवान थे। प्रेम से कहिए राधे, तुम्हारे यहाँ तक हद करते हैं, मन की मत सब चालो। मन तो बड़ा विचित्र है। तो आज दक्ष ने भी देखा सब खड़े हैं स्वागत में, तीन नहीं खड़े, ब्रह्मा विष्णु। अच्छा, ब्रह्मा जी को देखकर तो कुछ नहीं, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं। अब विष्णु जी को देखा तो ये तो पिताजी के पिताजी हैं। शंकर जी को देख के क्रोध में भर गया, ये तो मेरा दामाद है, इसी तो मैंने बिटिया ब्याह दी, इसे तो खड़ा होके मेरा सम्मान करना चाहिए। सभापति पति के गद्दी में बैठ करके भाषण चालू हो गए और कहता है सुनो सभी सावधान हो जाओ। श्रूयताम ब्रह्मर्षियो में सहदेवा सहाग्नया साधुनां ब्रूतो नक्तम नाज्ञानां च मत्सरा। सभी सावधान होके सुनिए। सभी सभापति सभासद सावधान हो गए। सभापति कहने वाले हैं भैया कुछ, हाँ हमारे बताइए क्या कहना है। बोले सुनो, सब शिष्ट लोग बैठे हो सभा में और कोई एक अशिष्ट आके बैठ जाए, सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब ताकने झांकने लगे, या भैया अशिष्ट कौन बैठे। बोली इधर उधर क्या देख रहे, सामने शंकर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा देखो इसका रूप देखो कितना अमंगल है? चिता की भस्म लगाता है और नग्न रहता है और गले में सर्प की माला, कभी मुंडों की माला धारण किए रहता है। बड़ा अमंगल स्वरूप है। गाली देने लगा। बोलो राधे राधे। प्रेतावासेषु घोरेषु 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ में मग्न रहता है। शंकर जी अपना अपमान सहन कर रहे हैं। ऐसे दुस्साहस बढ़ता गया और यहाँ तक महाराज आगे बढ़ता गया दक्ष का कि बोले मैं दक्ष साप देता हूँ कि शंकर का कोई भी भाग किसी यज्ञ में निकाला नहीं जाएगा। अब तो नंदीश्वर को नहीं सहन हुआ, जो नंदीश्वर भगवान के घर में खड़े हो गए तमाम। बोले दक्ष जब से आया है हमारे शंकर भगवान के विरोध में तो भूलता ही चला जा रहा है। मैं नंदीश्वर तुम्हें साप देता हूँ, तेरे को बकरे का मुंह लग जाए। महाराज भृगु मुनि बैठे थे उस सभा में, दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए बोले हे नंदीश्वर, ये ससुर और दामाद का आपसी झगड़ा तुम बीच में क्यों बोला? मैं भी साप देता हूँ शंकर के गण सब पाखंडी हो जाए। तुम्हारा जितने गण थे सब खड़े हो गए। ए बूढ़े बाबा तुमने हमें क्यों साप दिया? हम भी साप देते हैं तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाएं। लो हो रहा था स्वागत समारोह, होने लगा साप समारोह। एक दूसरे के ऊपर साप दिए जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा ये सब हमारे कारण हुआ है। अपना अपमान सहन करके भोलेनाथ पी गए। अब बोले भैया सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो अपने घर। अपने घरों को साथ में लेके मेरे देवाधिदेव महादेव चल पड़े। लेकिन सज्जनों बात समझने की ये है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। टूटे से गांठ पर जा
प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो महाराज सुलह कितनी भी करवा दी जाए लेकिन मन में गांठ लगी रहती है कि ये हमसे ऐसे बोले थे। आज देवाधिदेव अपना अपमान तो सहन कर गए, चल पड़े, लेकिन फिर भी दक्ष नहीं माना। कलखल में हरिद्वार में भगवान शंकर के विरोध में इसने यज्ञ किया, सारे देवता गए, त्रिदेव नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सती माता परेशान पड़े, विमान हरिद्वार की ओर जा रहे। एक सखी से पूछा, तब एक सखी ने बताया तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारी बहनें जा रही हैं, तुम घर में बैठी हो। सती माता आकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती है और कहती हैं यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। बड़ी भाषा देखिए, बोले आपके ससुर जी, आपकी ससुराल में, जिसमें शंकर जी को ये लगे कि हमारे ससुराल में हो रहा। ये नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी। समझिए वाणी की कुशलता सती माता में कि शंकर जी को अपनापन महसूस हो और हमें आज्ञा दे देंगे चली जाओ। लेकिन भगवान शंकर ने एक ही बात कही, तदपि विरोध माने जय कोई, तदपि विरोध माने जय कोई। तदपि विरोध माने जय कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। ऐसे स्थान में तो सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नयन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। किसी को पकड़ो जो हम आज सती माता बार बार अनुनय विनय जब नहीं मानी तो आदेश ले लिया, चल पड़ी और वहां जाकर के देखा, केवल माँ ने ही हृदय से लगाया। सादरे भरे मिली के माता, सादरे भरे मिली के माता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी प्रसूति माँ ने अपनी बिटिया सती को हृदय से लगा लिया, छाती से, और प्रेम के आंसू से सिर भगो दिया। लेकिन सती माता ने जब यज्ञशाला में जाकर देखा, छोटे छोटे से देवता का भाग रखा है, देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं रखा। एक पतिव्रता स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, अपने पति का अपमान नहीं। तो अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभव, अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चुकोपि लोका निबधक्षति रुषा। क्रोध में भर के आज अपमान कर दिया। अरे दक्ष, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। मुझे पहली बार पता चला कि मेरा शरीर एक शिवद्रोही से उत्पन्न है। इदम कलेवरम ना धारिष्ये, अब मैं ये शरीर धारण नहीं करूंगी। और अरे तुमने तो देवाधिदेव महादेव से द्रोह किया। इस संसार में कोई प्राणी पूरे मन से एक बार शिव शब्द कह दे, उसके संपूर्ण जीवन के अमंगल नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कल्याण के स्वरूप हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव का तुमने अपमान किया। और क्रोध में
में भर के जैसी योगाग्नि शरीर से प्रकट हुई, सती माता जल के भस्म हुई। बोले सती महारानी की। प्रभु प्रेमियों, और जितने गण आए हुए थे उन्होंने पंडाल को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, महाराज यज्ञ को विध्वंस कर दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई और जाकर के बताया देवाधिदेव महादेव को। देवाधि महादेव कालम महाकाल कालम कृपालम वीरभद्र को प्रकट किया है, जटा उखाड़ के पटक दी। किम करोमि, वीरभद्र चल पड़े हैं और जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया है। दक्ष का सिर काट के अग्नि कुंड में स्वाहा किया। बोली शंकर भगवान